अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम बना रहे हैं आज दही भल्ले, दही बड़े उर्दू में कहा जाता है इसे। और बहुत ही लजीज, जायकेदार और हेल्दी डिश है ये। तो सबसे पहले हमने ली है 100 ग्राम मूंग की दाल और 200 ग्राम उड़द की दाल। अगर आप चाहें तो पूरी दाल उड़द की रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जायका इसका और बेहतर बनाने के लिए हमने ये काम किया है कि थोड़ी सी इसमें मूंग की दाल शामिल कर ली है। दोनों दाल अच्छी तरह से मिक्स करके धोकर हम इसे ओवरनाइट भीगने के लिए रख देने वाले हैं। दाल अच्छी तरह से भिगोई हुई होनी चाहिए ताकि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लजीज दही बड़े तलकर बने, जो कि डिश भी बेहतरीन बने। अब हमारी दाल काफ़ी अच्छी तरह से भीग चुकी है और पानी काफ़ी जज़्ब कर चुकी है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि पानी निथार कर इस दाल को पीस लेना है। और पीसते हुए हमने कोशिश ये करना है कि इसमें बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत महसूस ना हो, ताकि हमारे दही बड़े खूब अच्छी तरह से बने और सुपर सॉफ्टी बने, जो कि जल्दी से फूल जाए पानी में और दही के साथ काफ़ी जायकेदार लगे। देखिए, हमारा दही बड़े का ये जो दाल हमने भिगो के रखी थी पेस्ट तैयार है। और इसमें हम डालने वाले हैं 1 चम्मच पीसा हुआ अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक को छोटे छोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। हमने इसे पीस कर रखा था, इसलिए पीस कर डाल रहे हैं। और 1 ही चम्मच ज़ीरे का पेस्ट डालेंगे। नमक आप अपने जायके के मुताबिक इसमें डालेंगे और थोड़ा सा खाने का सोडा इसमें शामिल करेंगे, ताकि तलते हुए ये और ज़्यादा से फूल कर हमें मिल जाए। तो हमने इसमें शामिल किया है अदरक का पेस्ट, ज़ीरा, नमक और खाने का सोडा। इसे एक ही साइड में हम खूब अच्छी तरह से फेंटेंगे, ताकि ये खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसमें, और इसमें इतने लेयर्स बन जाए कि जब ये हम तलने लगे तो काफ़ी अच्छी तरह से तले जाएं और खूब करारे बने। इसे एक ही सिमत में हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। इसका एक टेस्ट इस तरह भी कर सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी बनेंगे या नहीं, ये सॉफ्टी बनेंगे या नहीं। हमने क्या करना है, एक बोल में पानी लेना है और थोड़ा सा पिसा हुआ ये दाल का मिक्सचर उस पानी के बोल में डाल देना है। आप देखेंगे कि ये जो दाल हमने पानी में डाली है पिसी हुई, ये ऊपर ही ऊपर तैरती रहेगी। इसका मतलब है हमारी दाल भिगोई भी अच्छी तरह से गई है और पीसी भी अच्छी तरह से गई है और ख़ूब अच्छी तरह से फेंटी भी गई है। इसीलिए ये दाल जो है ऊपर तैर रही है। हमने देखिए पानी का हाथ लगा लगा कर ये गोल गोल गोले इसमें तेल में डाले हैं और तेल फास्ट आंच पर हमने गरम किया। और जब दाल के दही बड़े हमने इसमें डाले हैं तेल तलने के लिए, तो स्टोव की आंच धीमी कर दी, ताकि फ़ौरन पककर दही बड़े हमें मिल ना जाए। एक बैच जब बनकर तैयार हो गया तो दूसरा बैच हम तलने के लिए डाल रहे हैं। इसी तरह हम तमाम दही बड़े तलकर निकाल लेंगे। और तमाम दही बड़े तल कर निकालने के बाद इसे हम पानी में डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने तमाम दही बड़े तल लिए हैं, एक प्लेट में से निकाल लिया है। देखिए कितने सुनहरे और क्रंची से ये दही बड़े बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें से कुछ दही बड़े पैक करके रख सकते हैं और जब दिल चाहे आपका इसे पानी में, थोड़े से गर्म पानी में डुबोकर भिगो सकते हैं और दही बड़े बना सकते हैं। अब हमने करना ये है कि अभी खाने के लिए जो हम बनाने वाले हैं, उन दही बड़ों में से कुछ दही बड़े हम इस पानी में डुबा के रखेंगे थोड़ी देर के लिए। तो इसमें हमने पानी डाला है, सादा पानी रूम टेम्परेचर पे, और थोड़ा सा हींग और थोड़ा नमक डालकर हम थोड़े से दही बड़े तले हुए इसमें डालकर
थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ये दही बड़े पानी जज़्ब करके खूब अच्छी तरह से फूल जाएंगे। और जब ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे तो हमने करना ये है कि जो जो हमें नज़र आता है कि खूब अच्छी तरह से फूला हुआ है, उसे निकाल कर पानी उसका हल्के हाथों से निचोड़ कर ले लेना है। और फिर अब ये तैयार है आपकी डिश की ज़ीनत बनने के लिए। आप इसे जिस तरह से चाहें सर्व कर सकते हैं, दही के साथ, चाट के साथ, जो भी आप इसका डिश बनाना चाहें। हमने इसे दही के साथ, हरी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लजीज और जायकेदार बनती है। अगर आपको ये डिश पसंद आती है तो इसे ज़रूर ट्राई करें, एक मर्तबा ज़रूर बनाएं और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। डिश आपको पसंद आती है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और आपकी दुआओं में याद रखें।